दोस्तों मैं फराज मलिक, इनको तो आप जानते होंगे। ये हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अहमद उमर इलियासी। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इनसे मुलाकात करने इनके पास गए थे। उसके बाद मोहन भागवत ने मदरसों का भी दौरा किया, वहाँ पर अहमद इलियासी इनके साथ थे। मोहन भागवत जब इनसे मिलकर चले गए तो उसके बाद शाम को इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो राष्ट्रपिता हैं। इन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताते हुए बहुत ज्यादा कसीदे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की शान में पड़े थे, जिसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे। अब खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इन्होंने कहा कि मेरे इस बयान के बाद मुझे इंग्लैंड के नंबरों से जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, जिसके बाद मोदी सरकार ने इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। अब अहमद इलियासी के साथ गृह मंत्रालय के गार्ड हमेशा तैनात रहेंगे। इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी खबर मुसलमानों से जुड़ी है। यह खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आ रही है। आगरा के कब्रिस्तानों में कब्र बनाने की जगह तक नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर लोग पक्की कब्रें बनवा देते हैं और जब पक्की कब्रें बन जाती हैं तो वो हमेशा वहां पर मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में दूसरी कब्र खोदने की जगह नहीं बची है। तो अब शहर के सबसे मुख्य पंचकुइया कब्रिस्तान कमेटी ने पक्की कब्रें बनाने पर रोक लगा दी है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये हर जगह नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि कब्र जो होती है वो कुछ टाइम के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है, उसकी जगह दूसरी कब्र खोद दी जाती है। लेकिन जब पक्की कब्र कब्रिस्तान में बन जाती है और बहुत सारे लोग बनवाते हैं कि हमारे रिश्तेदार की खबर है, निशानी हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत है एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि भाई अगर सभी लोग अपनी पक्की कब्रें बनाने लगे तो कब्रिस्तान में दूसरी कब्रों के खोदने की जगह भी नहीं बचेगी। तो ये नियम लागू कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी पक्की कब्र नहीं बनाएगा। देश के किसी भी कोने में किसी भी कब्रिस्तान में पक्की कब्र ना ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली खबर जो है वो भी मुसलमानों से ही जुड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मुस्लिम शख्स ने याचिका दायर की कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उसको दूसरी शादी नहीं करने दे रही है। वो चाहता है दूसरी शादी हो। अब इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बातें कही वो आपको समझनी चाहिए और वाकई में ऐसा ही होना चाहिए। इस्लाम में 4 शादी की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ मस्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम युवक को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने कहा यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली बीवी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो पवित्र कुरान के आदेश के अनुसार वो दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम पुरुष को दूसरे निकाह का कानूनी अधिकार तभी है जब वो पहली शादी कायम रहे। हाईकोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई हैं बिल्कुल सही हैं। दूसरी शादी तभी करे मुस्लिम युवक जब वो पहली बीवी को और बच्चों को पालने में सक्षम हो। इतनी उसके पास दौलत है कि वो अपनी पहली बीवी बच्चे को भी खुश रख सकता है और दूसरी को भी खुश रख सकता है, तभी वो करे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले बीवी बच्चों को पालने के लिए ठीक से उनके पास कुछ होता नहीं है, सक्षम होते नहीं है और दूसरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पवित्र कुरान का हवाला देते हुए ये कहा कि कुरान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तब इजाज़त देता है कुरान जब पहली बीवी और बच्चों को पालने में मुस्लिम शख्स सक्षम हो, तभी दूसरी शादी करे। तो हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस फैसले को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मेरी राय ये है कि हाईकोर्ट ने ये बिल्कुल सही फैसला सुनाया, क्योंकि पहले भाई अपने पहले वाली बीवी बच्चों को देखो, उनकी परवरिश अच्छे से करो, उसके बाद अगर आप सक्षम हो और कोई ज़रूरत है तब आप कर सकते हैं, वरना ऐसे ही मस्ती के लिए ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।